हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमेशन फीवर के एक नए वीडियो एपिसोड में हम आपका स्वागत करते हैं। जब हम वेब ऑटोमेशन करने के लिए कोड लिखते हैं, तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए। जिनमें से सबसे पहला होता है कि अगर एक इनपुट बॉक्स में आप वैल्यू एंटर कर रहे हैं और एक से ज़्यादा बार एंटर कर रहे हैं, तो आपको उस इनपुट बॉक्स को वैल्यू एंटर करने से पहले क्लियर कराना चाहिए। दूसरा, जब आप ब्राउज़र में एक वेबसाइट ओपन करते हो, तो क्या होता है कि वो लोड होने में थोड़ा टाइम लेती है। अब क्या होगा कि कोई वेबसाइट तो बहुत जल्दी लोड हो जाती है और कोई लोड होने में टाइम लेती है। सो यहाँ पर हमें सेलेनियम में एक स्पेसिफिक टाइम मिला हुआ है कि उस टाइम में अगर वेबसाइट लोड हो गई है तो ठीक है, वरना हमारा कोड एरर थ्रो कर देगा। अब यहाँ पर एक सिनेरियो है कि आपको पता है कि कोई वेबसाइट स्लो लोड होती है और आपने उसके लिए जो टाइम आउट है उसको चेंज नहीं किया है। तो क्या होगा, आपका कोड बार-बार फेल होता रहेगा। तो बेटर ये होगा आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग पेज लोड टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करें। साथ ही एक वेब पेज पे अगर कोई भी एक्शन आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट को ढूंढने के लिए 3 सेकंड का टाइम बाय डिफॉल्ट सेलेनियम ने दिया हुआ है। अगर 3 सेकंड में वो वेब एलिमेंट कोड को मिला, तो वो उस पे क्लिक कर देगा। अगर एंटर करने की बात है, इनपुट बॉक्स में तो वैल्यू एंटर कर दी जाएगी। पर अगर 3 सेकंड में वो वेब एलिमेंट नहीं मिलता, तो एरर थ्रो करेगा हमारा कोड। अब यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है। बहुत सी वेबसाइट पर ऐसा होता है कि जब हम किसी पेज पर जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर शो होने में, लोड होने में टाइम लेती है। उस सिनेरियो में भी हमारा वेब ऑटोमेशन फेल हो सकता है। तो इस सिचुएशन को भी कैसे हैंडल करना है, वो हम आपको डिटेल में सिखाएँगे। सबसे लास्ट में हम आपको एक वेब पेज को सेलेनियम में कैसे आप स्क्रॉल करते हैं, वो सिखाएँगे। अब इसकी ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है, वो आपको बताते हैं। कभी-कभी वेबसाइट पर एक बटन काफ़ी नीचे होता है, जिस पर क्लिक करना अगर हम मैन्युअली भी चाहें, तो पेज को स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा, तब उस बटन पर क्लिक कर पाएँगे। सेम वे में अगर हम कोड लिखते बिना पेज को स्क्रॉल किए हुए नीचे, तो हमारा कोड फेल हो सकता है। तो हम आपको एक वेब पेज को स्क्रॉल करना भी सिखाएँगे। ये 4 बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, पर इन चीज़ों का अगर आपने ख़्याल रखा, तो ये आपके वेब ऑटोमेशन को फ़ेल होने से रोक सकती है। अब हम बात कर लेते हैं उस टास्क की जिस पर हमें इस वीडियो में काम करना है। ये एक छोटी-सी बुक स्टोर की वेबसाइट है, डमी वेबसाइट है। इसमें कुछ बुक्स की डिटेल्स, हमें बुक्स के नेम और उनकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। और हमको एक इनपुट फाइल दी जाएगी जिसमें इन सारे बुक के नेम होंगे। हमें क्या करना है, वन बाय वन करके इन बुक के नेम हमें इस एक्सेल की फाइल से लेने हैं और फिर इस वेबसाइट में एक सर्च वाला इनपुट बॉक्स है, इसमें एंटर करा देने हैं। जैसे ही एंटर कराएंगे, तो बुक हमें फिल्टर होके मिल जाएगी। इसमें बुक का लिंक होगा, उस पर क्लिक कराएंगे, एक नया वेब पेज लोड होगा जिसमें इस बुक की सारी डिटेल्स अवेलेबल होगी। हमें इन डिटेल को फैच करके लाना है और अपनी इनपुट वाली एक्सेल की फाइल में अपडेट करा देना है। एक बुक की डिटेल जब हम फैच कर लेंगे, इसके बाद इसी पेज पर नीचे एक बैक टू बुक स्टोर का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे और वापस से हम आ जाएंगे बुक स्टोर के होम पेज पर। यहाँ पर अब फिर हम एक्सेल की इनपुट फाइल से दूसरी बुक का नेम लेकर आएंगे और यहाँ पर हम डाल के उसकी डिटेल भी फैच करके अपनी इनपुट फाइल में फिल करा देंगे। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जिस पर हम आज काम करेंगे। जिस वेब ऑटोमेशन पर आज हमें काम करना है, उसका कोड पहले से मैंने लिख कर रख लिया है। तो एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं, उसके बाद आपको हम पूरा डिटेल से स्टेप बाय स्टेप उस वेब ऑटोमेशन को सिखा देंगे। तो मैं इस बटन पर क्लिक कर देता हूँ। हमारे कोड ने पहले इनपुट वाली फाइल को ओपन करा, उसके बाद बुक स्टोर वाली वेबसाइट को ओपन किया और एक एक करके अब ये सारी बुक की डिटेल्स फैच करना बुक स्टोर की एप्लीकेशन से स्टार्ट कर चुका है। जब सारी बुक की डिटेल ये फैच करके अपडेट कर देगा इनपुट वाली सीट में, ये ब्राउज़र को क्लोज करेगा
और इनपुट वाली फाइल को सेव एज करके आउटपुट की एक फाइल बना देगा। सो अगर मैं अपने सेम फोल्डर में जाऊं तो इसने एक आउटपुट वाली फाइल बनाई है, इसको ओपन करते हैं तो आप देखिए सारी बुक्स की डिटेल इस फाइल में अपडेट हो चुकी है। आज का हमारा ये वेब ऑटोमेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, तो हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। चलिए बिना कोई और देरी किए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि हमको इनपुट वाली एक्सेल की फाइल को ओपन कराना है। हमारी इनपुट की फाइल जो है वो डेटा नाम के एक फोल्डर में है और ये डेटा नाम का फोल्डर उस वाले फोल्डर के अंदर है जिसमें हमारी कोड वाली फाइल रखी हुई है। तो इसको ओपन कराते हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, इनपुट एक्सेल के नाम से वर्कबुक टाइप का। एक और वेरिएबल कर लेते हैं डिक्लेयर एसएच नाम से वर्कशीट टाइप का। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनपुट वाली एक्सेल फाइल को ओपन कराते हैं, कमेंट डाल लेते हैं जिससे कि आपको बाद में इस कोड को रेफर करने में आसानी हो। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ओपन इनपुट फाइल। ओपन करने के लिए फाइल को हम लिखेंगे सेट इनपुट एक्सेल इक्वल टू वर्कबुक्स डॉट ओपन। इसमें हमें पाथ देना है, तो पाथ हमें मिलेगा दिस वर्कबुक डॉट पाथ। इससे हमें मिल जाएगा इस फोल्डर का पाथ। इसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर है, तो हम एम्परसेंड लगा के लिखेंगे स्लैश डेटा और इस फोल्डर के अंदर इनपुट नाम से एक फाइल है। तो हम F2 प्रेस करके इस फाइल के नेम को कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। जब ये एक्सेल की फाइल ओपन होगी सो इसकी जो पहली सीट है उसके इंस्टेंस को भी हम एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। एसएच नाम का हमने जो बनाया है उसके लिए हम लिखते हैं सेट एसएच इक्वल टू हमारी इनपुट नाम की जो एक्सेल फाइल है डॉट वर्कशीट्स। कौन सी सीट में इसके डेटा है, पहली वाली में, तो हम यहाँ पर 1 दे देंगे। ठीक है। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा कि हमें वेबसाइट को ओपन कराना है ब्राउजर में। तो उसके लिए हमें सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी को ऐड करना होगा अपने इस VBA के प्रोजेक्ट में। कर लेते हैं। उसके लिए हम जाएंगे टूल्स में, रेफरेंसेस में, और यहाँ पर ढूंढेंगे अपनी सेलेनियम टाइप लाइब्रेरी को हम, और इस लाइब्रेरी को अपने इस VBA के प्रोजेक्ट में हम ऐड कर लेंगे। फिर हम इस मैक्रो से, इस सबरूटीन से ऊपर आते हैं और एक क्रोम ड्राइवर क्लास का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। क्रोम ड्राइवर का हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्रोम ब्राउजर यूज करेंगे अपनी ऑटोमेशन के लिए। अगर आप कोई और ब्राउजर यूज कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कर लीजिएगा, या फिर आप वेब ड्राइवर क्लास का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लिखते हैं प्राइवेट, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं CD और इसका डेटा टाइप हम रखते हैं क्रोम ड्राइवर। इसके बाद हमें क्या करना है कि ओपन कराना है हमें बुक स्टोर वाली वेबसाइट को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रोम ड्राइवर का एक इंस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं जिसके लिए हम लिखते हैं सेट CD इक्वल टू न्यू सेलेनियम डॉट क्रोम ड्राइवर। ब्राउजर को फिर हम ओपन कराते हैं CD डॉट स्टार्ट लिख के, और फिर वेबसाइट को ब्राउजर में लोड करने के लिए हम इसका गेट मेथड यूज करेंगे और वेबसाइट का URL हम अपने ब्राउजर से कॉपी करके कोड में लाके यहाँ पर पटक देते हैं। जब हमारी वेबसाइट लोड हो जाएगी ब्राउजर में तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट मैक्सिमाइज होके ओपन नहीं होगा। उसको मैक्सिमाइज करने के लिए हम CD डॉट विंडो डॉट मैक्सिमाइज लिख सकते हैं, या फिर स्टार्ट करने से पहले ब्राउजर को
हम cd डॉट एड आर्गुमेंट लिख के यहाँ पर दे देते हैं स्टार्ट मैक्सिमाइज्ड। ठीक है दोस्तों, जब हमारी बुक स्टोर वाली वेबसाइट ब्राउजर में लोड हो जाएगी तो उसके बाद हम इनपुट वाली एक्सेल फाइल से बुक के नेम लेंगे और बुक स्टोर वाली वेबसाइट पर एक सर्च इनपुट बॉक्स है, इसमें एंटर करा देंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस सर्च बॉक्स का सेलेक्टर हमको चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आई की प्रेस करके डेवलपर टूल को ओपन कर लेते हैं और डेवलपर टूल में इंडिकेटर पर क्लिक करके सर्च बॉक्स को हम इंडिकेट करा देते हैं। अब अगर हम देखें तो इस इनपुट बॉक्स की एक आईडी है जो कि हम यूज कर सकते हैं। बस एक बार हम कंट्रोल एफ की प्रेस करके हैश लगा के आईडी डालकर देख लेते हैं कि ये 1 of 1 आ रही है कि नहीं। 1 of 1 आ रही है तो ये आईडी यूनिक है, हम इसको यूज कर सकते हैं। सो हम बुक को सर्च करा लेते हैं, कमेंट डाल देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं सर्च बुक। बुक को सर्च करने के लिए हम लिखेंगे cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाई आईडी। आईडी यहाँ पर हम पास कर देंगे और जो हमारा सर्च बॉक्स है उसमें हमको कुछ टाइप कराना है, तो हम सेंड कीज मेथड का यूज करेंगे और उसमें क्या टाइप कराना है वो वैल्यू हमको लेकर आनी है इनपुट की एक्सेल फाइल से। सो अभी के लिए हम A2 में जो वैल्यू है उसको दे देते हैं, बाद में इसको हम डायनेमिक बना लेंगे। सो हम यहाँ पर दे देते हैं sh डॉट रेंज A2 डॉट वैल्यू। जैसे ही हम किसी बुक का नेम यहाँ पर डालेंगे, डाल लेते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ पर बुक का नेम हम डालते हैं तो नीचे वो बुक हमें फिल्टर होके मिल जाएगी। सो जो लिंक वहां पर शो हो रहा होगा उस पर हमें क्लिक कराना होगा। तो इंडिकेटर से हम इस लिंक को अगर हाईलाइट कराए तो आप देखिए लिंक का टेक्स्ट वही है जो हम ऊपर एंटर कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, लिंक के टेक्स्ट से इस बुक को फाइंड करा के यहाँ पर हम क्लिक करा सकते हैं। सो उसके लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं cd डॉट फाइंड एलिमेंट बाई लिंक टेक्स्ट। लिंक का टेक्स्ट कहाँ है हमारा, जो हम वैल्यू एक्सेल से उठा के ला रहे हैं वही हमारा लिंक का टेक्स्ट है। और जब हमें लिंक मिल जाएगा तो उस पर क्या कराना है, हमें उस पर करा देना है क्लिक। अब यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो सकती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो हमारी वेबसाइट है ना, इस पर ऐड बहुत आ रहे हैं। तो जब हम इस वेबसाइट को ओपन करें और यहाँ पर बुक का नेम एंटर करेंगे तो कभी-कभी क्या हो सकता है कि इस लिंक के ऊपर ना ये ऐड आ जाता है, तो तब हमारा जो VBA का कोड है वो इस पर क्लिक नहीं कर पाता है। तो हम एक काम कर लेते हैं, डाउन एरो की प्रेस करके एक ना इस पेज को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जिससे कि ऐड आए तो उससे ऊपर जो भी फिल्टर होके लिंक आए वो थोड़ा ऊपर आ जाए ताकि हमारी ऑटोमेशन फेल ना हो। तो जैसे कि हम एक वेबसाइट पर थोड़ा सा नीचे जाने के लिए डाउन एरो की कीबोर्ड से प्रेस कर देते हैं और अगर वेबसाइट पर ज्यादा नीचे जाना होता है तो हम पेज डाउन की प्रेस कर देते हैं। तो सेम ऑपरेशन हमें VBA में करना होगा। हमें थोड़ा सा नीचे जाना है तो हमें डाउन एरो की प्रेस करानी होगी, पर अगर हमें कोई भी कीबोर्ड से रिलेटेड की वाला ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो उसके लिए हमें एक कीज क्लास मिलती है जिसका हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं की नाम से, कीज क्लास का, और हम इसका एक इंस्टेंस भी क्रिएट कर लेते हैं जिसके लिए हम लिखेंगे सेट वेरिएबल का नाम इक्वल टू न्यू सिलेनियम डॉट कीज। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी डाउन एरो की है उसको हम इनपुट बॉक्स में वैल्यू एंटर करने से पहले प्रेस कराएंगे, क्योंकि क्या होगा
कि अगर जैसे मैंने वेबसाइट ओपन की है, तभी मैं डाउन एरो की प्रेस करूँ तो ये काम करेगा। पर अगर मैं एक बार इस पे क्लिक करके कोई वैल्यू डाल दूँ, फिर एरो की प्रेस करूँ, तो ये काम नहीं करने वाला है। तो वैल्यू एंटर करने से पहले हमको यहाँ पर डाउन एरो की प्रेस करानी है। तो उसके लिए हम देंगे किस ब्राउजर पर करानी है, तो हम देंगे cd डॉट, कोई भी की हमें भेजनी होती है तो हम यूज करते हैं सेंड कीज मेथड का, और कौन सी की भेजनी है वो यहाँ पर हम देंगे। उसके लिए हम लिखेंगे की डॉट एरो डाउन। ठीक है दोस्तों, हमें एक काम और यहाँ पर करना चाहिए कि हो क्या सकता है कि VBA का कोड डाउन एरो की प्रेस करने में थोड़ा टाइम ले, तो ऐसा ना हो कि डाउन एरो की प्रेस भी ना हुई हो और कोड हमारा वैल्यू एंटर करने चला जाए सर्च बॉक्स में, जिससे कि हमारी ऑटोमेशन में भी फेल हो सकती है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम हाफ सेकंड का वेट दे देते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारा ऑटोमेशन फेल नहीं होना चाहिए। ओके, इतने ही कोड को हम रन करते हैं। देखिए इनपुट वाली फाइल हमारे कोड ने ओपन की, उसके बाद ब्राउजर में वेबसाइट को लोड करेगा। लोड करते हुए आपने देख लिए, लोड करने के बाद आप देखना कि इसने थोड़े से पेज को नीचे स्क्रॉल किया, उसके बाद बुक का नेम सर्च बॉक्स में डाल के बुक को सर्च किया और जो लिंक मिला उस पर क्लिक करके इसने उस बुक की डिटेल वाले पेज को ओपन कर दिया है। सो दोस्तों, ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। सो बाकी जो इस ऑटोमेशन का बचा हुआ पार्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको जरा सा भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे जरूर पूछिएगा। सो इसी के साथ दोस्तों अब इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बाय।